नमस्कार, राधे राधे। मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो एएमसीआरई का जो स्किल टेस्ट है उसकी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग है। सो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कंसंट्रेट करिए प्रॉपरली, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है ना, स्किल टेस्ट क्लियर करने के लिए। जो लोग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था यूट्यूब पर, क्योंकि स्किल टेस्ट की मैं प्रॉपर क्लासेस ले रहा था। सो थोड़ा सा उसमें बिजी था मैं, है ना। बट अभी मुझे लगता है कि यूट्यूब पर भी आप लोगों को बता देना चाहिए, क्लासेस तो अलग चीज़ है। सो स्किल टेस्ट का ओवरव्यू, टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन नोटिंग का आएगा, एक ड्राफ्टिंग का रहेगा, 2 क्वेश्चन प्रेसी राइटिंग के रहते हैं। नेचर डिस्क्रिप्टिव रहता है, टाइपिंग बेस्ड है, नॉट पेन पेपर बेस्ड, है ना। 50 नंबर का है, 17 नंबर क्वालिफाइंग है। जो भी इवेल्युएशन होगा, लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर स्टेप मार्किंग ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मेट, लैंग्वेज, क्लैरिटी एंड जो ऑफिशियल स्टाइल है उसके बेसिस पर ही आपका इवेल्युएशन होना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट आपको करना क्या है। नोटिंग में 5 से 6 नंबर आ जाए, 5 से 6 नंबर ड्राफ्टिंग में आ जाए, दोनों पर एसी में 6-6 नंबर आ जाए, तो ये आप इजीली क्लियर कर सकते हो, है ना। सो आपको ऐसा नहीं कि आपने नोटिंग पे कंसंट्रेट कर लिया, ड्राफ्टिंग आपको आती नहीं, या ड्राफ्टिंग आ गई प्रेसी नहीं आती, तो क्या फिर क्या मतलब रह गया आपका। हुँ? थोड़ा बहुत गलत हो, चीज़ें चल जाएंगी, बट मेजर आप सोचिए कोई पार्ट लीव कर दूं और उसके बाद क्लियर कर ले जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपसे वो ब्रीफ और लॉजिकल बैकग्राउंड नोटिंग में एक्सपेक्ट करता है। क्लियर फैक्ट्स रखिए, है ना। ये नहीं कि इफ मे बी ऐसा हो जाता तो वैसा कर देता मैं, ऐसा चीज़ नहीं। क्लियर बात रखनी पड़ती है, प्रॉपर रूल देने पड़ते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं रूल कैसे रखते हैं, तो आप सीसीएस कंडक्ट रूल, सीसीएस सीसीए रूल्स, ये सब आप बता सकते हैं। हम्म? और जो भी आपका प्रपोजल है, लास्ट में आप क्या प्रपोज कर रहे हैं नोटिंग में, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए नोटिंग में। जो भी क्वेश्चन है, जो भी फाइल या जो भी पेपर है, उसको केयरफुली 2 से 3 मिनट पढ़िए, आइडेंटिफाई करिए इशू में अथॉरिटी कौन है, ये आइडेंटिफाई करिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करिए, है ना। और क्लियर अप्रूवल प्रपोजल के साथ नोटिंग को एंड करिए। ड्राफ्टिंग में ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम, लेटर, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, गजेट, ये सब आते हैं, डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर्स। सो जो भी करेक्ट फॉर्मेट है, सिर्फ आपको वही यूज करना है, कहीं और किसी और फॉर्मेट का नहीं यूज करना, ठीक है। जो डीओपीटी की वेबसाइट पर आपको फॉर्मेट मिल रहे हैं सिर्फ वो यूज करिए। सब्जेक्ट लाइन हमेशा करेक्ट रखिए, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस फॉर्म मत करिए, छोटे सेंटेंसेस रखेंगे तो ज़्यादा सही जाएगा। अननेसेसरी सेंटेंसेस मत यूज करिए। शॉर्ट क्रिस्प इज द बेस्ट थिंग, ओके। प्रेसी राइटिंग्स में की रूल्स क्या है, 1/3 में रिड्यूस कर दीजिए लेंथ को। ओरिजिनल मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, वही आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं आना चाहिए। सिंपल और ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करिए, ठीक है। ये नहीं कि आप सेम वर्ड कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो फिर क्या मार्क्स मिलेंगे आपको। सिनोनिम्स यूज कर लीजिए, ठीक है। कम से कम 2 बार पैसेज को पढ़िए, सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करिए, अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, और सुटेबल टाइटल जरूर दीजिए। टाइटल इज द मस्ट, लिखा हो नहीं लिखा हो लिख दीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। फायदा न मिले तो चलेगा, बट नुकसान आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बता देता हूँ, नोटिंग के लिए आप 15 से 18 मिनट आपको लग सकते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए भी 15 से 18 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। नोटिंग ड्राफ्टिंग थोड़ा समय लेके कीजिएगा। बहुत लोग जल्दबाजी में इसमें ब्लंडर्स कर देते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ब्लंडर करेंगे तो फिर इस स्किल टेस्ट को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इसी को 10 से 12 मिनट का समय दे सकते हैं आप दोनों को, और लास्ट 5 मिनट रिवीजन के लिए रख सकते हैं। कुछ गलती हो गई, कुछ ब्लंडर हो गया, कीबोर्ड नहीं चला, माउस नहीं चला आपका, हम्म, तो आप पैनिक ना करें, इसलिए 5 मिनट का बफर टाइम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉमन मिस्टेक्स, रॉन्ग फॉर्मेट हो गया, नंबर खत्म। बहुत लंबी नोटिंग लिख दी, दोनों के लिए आपको मार्क्स ना मार्क्स मिलेंगे, ना आपको टाइम मिल पाएगा ड्राफ्टिंग और प्रेसिजन लिखने के लिए।
ठीक है, सेम सेंटेंस को कॉपी कर देना, बहुत लोगों ने गलती की है, मत करिए आप, वरना मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको। सिनोनिम्स यूज करिए, ठीक है, सिनोनिम्स यूज कर लीजिए, छोटा मोटा वर्ड्स को आगे पीछे कर लीजिए, चल जाता है इतना। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, छोटी मोटी एरर है तो चल जाएगा, लेकिन अब सोचिए डिप्टी डायरेक्टर में डायरेक्टर की स्पेलिंग आपने गलत कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में एडमिनिस्ट्रेटिव की स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये मेजर ब्लंडर्स हैं, ठीक है, ये मत करिए। फॉर्मेट्स पे स्ट्रांग ग्रिप रखिए, प्रैक्टिस करिए टाइपिंग रेगुलरली, ताकि आपकी स्पीड रहे, वहाँ पे जाने के बाद स्लो ना हो जाए। क्लैरिटी पर फोकस करिए, लेंथ पर नहीं। फैंसी लैंग्वेज ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश लिखने के चक्कर में आपका जो बेसिक मार्क्स मिलने वाले थे ना, वो भी चले जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। डेली एक नोटिंग की प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर या लेटर या जो भी आपको ड्राफ्टिंग में सही लगता है वो आप प्रैक्टिस करिए। 2 प्रेसी कम से कम रोज प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करें आप। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको डाल दूंगा, वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, है ना, और कुछ रिकमेंडेशन रहेगी, कुछ ब्लंडर्स रहेगा तो विल गिव यू द आंसर। उससे आप मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और इन केस कोई मेजर कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, है ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी क्लियर कर देंगे। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो स्किल टेस्ट के बैच कैसे ज्वाइन करनी है, तो मैं बता दूं कि वो बैच ऑलरेडी अभी अंडर प्रोसेस है, काफ़ी क्लासेज हो रखी हैं उसमें। सेकंड बैच जब कभी स्टार्ट होगी तो हम आपको बता देंगे, मोस्टली आई थिंक जनवरी सेकंड हाफ में स्टार्ट होगी। फाइनल डे टिप्स, फॉर्मेट रिवाइज कर लीजिए, स्टे काम, फोकस ऑन एक्यूरेसी, डू नॉट ओवर थिंक आंसर्स। ये नहीं कि मैं ये लिख देता वो लिख देता, ठीक है, अपने काम भर की चीज़ें लिखती है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। सक्सेस मंत्रा मेरी तरफ से यही है कि क्लियर फॉर्मेट रखिए, सिंपल लैंग्वेज रखिए, लॉजिकल फ्लो रखिए, एंड यू विल क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। ओके, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, कब तक हो सकता है स्किल टेस्ट? फरवरी में रहेगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, फरवरी में ही शेड्यूल होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आपके पास इनफ टाइम है, अगर अभी भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।